हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर गुप्ता, द कैरियर काउंसलर। और आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कि फेक मार्केटिंग के जाल में एमबीए के नाम पे मत फंसिए। कहीं आप भी तो एमबीए पीजीडीएम के नाम पे फेक मार्केटिंग के जाल में तो नहीं फंस गए। देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कई बार स्टूडेंट्स को कोशिश की है बताने की कि इंडिया में कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना है, डिफरेंस बिटवीन एमबीए पीजीडीएम प्रोग्राम क्या होता है, जितने भी ज़रूरी टॉपिक्स हैं शायद एमबीए पीजीडीएम एजुकेशन से रिलेटेड, वो मैंने अभी तक कवर करने की कोशिश की और आगे भी कोशिश करता रहूँगा। लेकिन जैसा कि 2022 में ऑलमोस्ट अब एडमिशन प्रोसेस अभी भी चल रहा है कई कॉलेजेस में, और जुलाई अगस्त से मोस्ट प्रॉब्ली सबकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। और मैंने बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारे स्टूडेंट से अभी तक बात की, उनका फीडबैक लिया, देखा, और एक चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है स्टूडेंट्स को बताना, क्योंकि अभी भी उनके पास मौका है बचने का बहुत सारे फेक इंस्टीट्यूशन से, बहुत सारे फेक मार्केटिंग कैंपेन से, कि वो कैसे बच सकते हैं। क्योंकि अभी भी रिफ़ंड पॉलिसी ओपन रहती है बहुत सारे कॉलेजेस के लिए, और बहुत सारे कॉलेजेस अपनी सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं अभी आज के टाइम पे। और वो सेलिब्रेट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप फेक मार्केटिंग के जाल में फंस गए हैं। वो सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया, एडमिशन करा दिया। लेकिन देखिए, रियलिटी यही है कि कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त आपको बहुत सावधानियां बरतनी चाहिए। आज की डेट में एजुकेशन सिस्टम में मैंने ऑलमोस्ट 15-16 साल काम किया विद द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस, और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि स्टूडेंट के पास कॉलेज सर्चिंग का कोई ऑप्शन होता ही नहीं। उनको फेक मार्केटिंग के जाल में उनका फंसना तय है। अपार्ट फ्रॉम टॉप बी स्कूल्स, सम टॉप आयंस को छोड़ दीजिए, कुछ बेबी आयंस को छोड़ दीजिए, और कुछ बहुत एलीट लेवल के कॉलेजेस को छोड़ दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कॉलेजेस में जा रहे हो तो बहुत समझदारी से आपको डिसीज़न लेने हैं। बिकॉज अगर आप आज की डेट पे गूगल पे या इंटरनेट पे जाके चेक करते हैं ना कॉलेजेस के बारे में, तो मैं आपको एक रियलिटी बता दूं कि जितने सो कॉल्ड टॉप एजुकेशन पोर्टल्स हैं वो सब बिके हुए हैं। सारे के सारे एजुकेशन पोर्टल्स बिके हुए हैं। उन्हें अपना पैसा कमाने से मतलब है, उन्हें स्टूडेंट के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है उससे कोई मतलब नहीं है। जिस हिसाब से जो पर्टिकुलर कॉलेज उनको जिस हिसाब से पैसे पे करता है, उस हिसाब से वो उसकी कैंपेनिंग करते हैं, उस तरीके से वो आपकी लीड्स उनके साथ शेयर करते हैं। वो पर्टिकुलर लीड्स के थ्रू वो कॉलेज वाले लोग आपको कॉल करते हैं, और कहीं ना कहीं 1 कॉल 2 कॉल 3 कॉल 4 कॉल के बाद आपको भी कहीं ना कहीं कॉलेज सेलेक्ट करना ही पड़ता है। क्योंकि इतनी झूठी फेक पब्लिसिटी आज के टाइम में चल रही है कॉलेजेस की कि आपको शायद पता ही नहीं चल पाए कि ये कॉलेज अच्छा है या नहीं अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे वे ऑफ कॉल्स हैं। और मैं इनफैक्ट एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि काउंसलिंग आपको शायद पता भी नहीं होता कि आप जो कॉलेजेस से या आपके पास कॉल्स आती हैं टेलीकॉलर्स के नाम पे बहुत सारी लोगों की, आपको पता ही नहीं होता कि आपको काउंसलिंग देने वाला बंदा खुद ग्रेजुएट भी है या नहीं है। वो तो एक स्क्रिप्टेड एक चिट्ठी पढ़ देता है आपके सामने, और उस चिट्ठी के जाल में बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं। लोग एजुकेशन लोन ले लेके 10-10, 15-15 लाख का एजुकेशन लोन लेके और पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे कॉलेजेस में फंस रहे हैं जो शायद 5 लाख रुपए भी डिजर्व नहीं करते आपके। तो देखिए, अगर आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है फ्यूचर में, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव होता है एमबीए पीजीडीएम प्रोग्राम करने का। अगर आपने सोचा है कि एमबीए पीजीडीएम प्रोग्राम करने के बाद मैं नौकरी करूंगा जी, मैं नौकरी कर करके अपना लोन रीपेमेंट कर दूंगा, अपनी ज़िंदगी बना लूँगा, तो आप भूल जाइए। आप ज़िंदगी भर नौकरी करके सेकंड क्लास थर्ड क्लास सिटीजन की तरह ज़िंदगी जियोगे। आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव पूरा ही नहीं कर पाओगे। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही इंसान बन सकता है जिसको मनी मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता हो। और अगर आप ग्रेजुएट होके भी ये चीज़ नहीं समझ सकते कि अपना पैसा कैसे बचाना है, अपना टाइम कैसे बचाना है, इस झूठी पब्लिसिटी से कैसे बचना है, झूठे कॉलिंग फेक कॉल से कैसे बचना है, तो फिर आपका मैनेजमेंट प्रोग्राम करना ही बेकार है। सिंपल सा तरीका ये है उसके लिए कि आपको अनुभवी एक्सपीरियंस्ड कैरियर काउंसलर्स की ज़रूरत है जो एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, जो एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आपको कंसल्टेंट्स नाम से या ब्रोकर्स नाम के चक्करों में नहीं फंसना है, इन लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। पर्टिकुलर प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकते हैं आपके पर्टिकुलर आपके हित से या आपकी एजुकेशन से उनको एक बार एडमिशन होने के बाद कोई मतलब नहीं होगा। सो कॉल्ड एजुकेशन पोर्टल्स का भी यही हाल है। आज आप सर्च कर रहे हो तो आपकी डिटेल्स 10 कॉलेजेस में जा रही है,
आप एडमिशन एक बार ले लोगे, आपका क्या होता है क्या नहीं होता उनको कोई मतलब नहीं है। उनको अपना पैसा मिल गया पर्टिकुलर कॉलेज से, उनका टाई अप है, जितना टाई अप लीड का है वो उतना उनको देंगे और वो उस हिसाब से आपको कॉल करेंगे। तो समझदारी इसी में है कि कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त आपको 3-4 बेसिक मैंने पॉइंट्स पहले भी बताए थे कि हाउ टू सेलेक्ट अ बेस्ट बी स्कूल्स इन इंडिया। आप मेरे उस वीडियो को जाकर देखिएगा। मैंने 3-4 चीज़ें बेसिक स्टूडेंट को बताई कि अगर आपका सिलेक्शन किसी बहुत टॉप एलीट लेवल के कॉलेज में नहीं हो रहा, एलीट लेवल टॉप एलीट लेवल का कॉलेज भी, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मेन कैंपस और मेन प्रोग्राम, अगर आपका IMT गाजियाबाद में सिलेक्शन हो रहा है तो IMT का मेन डुअल प्रोग्राम PGDM का उसमें, अपार्ट फ्रॉम दैट साइड कैंपसेस में अगर आप चले जा रहे हो या आप दूसरे कॉलेजेस जो जिनका आपने सो कॉल्ड नाम सुना होता है, जो बहुत पहले पब्लिसिटी करा के फेमस हो चुके हैं, उन्होंने 3-3, 4-4 साइड कैंपस खोल रखे हैं, वहाँ पे नहीं फंसना आपको। अगर आप फंस रहे हो तो आप ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, ये पैसा आपका वापस आने वाला नहीं। और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस से भी आपको बच के रहना है जो फेक पब्लिसिटी, फेक मार्केटिंग, लोकल एजेंट्स, कंसल्टेंट और सबके थ्रू करा रहे हैं। बिल्कुल आपको चारों तरफ से कॉल आ रही है, अच्छा कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, अच्छा कॉलेज, अच्छा कॉलेज। इनसे बहुत बच के रहना है आपको। सिंपल सा रख के देखिए 4 बेसिक पैरामीटर्स पे कॉलेज को। मिनिमम 10 ईयर्स, 10 बैच पास आउट एक्सपीरियंस हो कॉलेज के पास, 120 से ज़्यादा का बैच साइज ना हो, आइडल कोर बिजनेस स्कूल हो, 10 प्रोग्राम रन ना करता हो अपार्ट फ्रॉम MBA और PGDM, और सिर्फ MBA या PGDM में एक प्रोग्राम अपने कैंपस में रन करता हो, कम से कम उसका नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर हो, चाहे आप MBA करने जा रहे हो चाहे PGDM करने जा रहे हो, आपको 5-6 लाख रुपए से ऊपर इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। और चौथा पॉइंट ये है कि आपको अलॉन्ग विथ योर MBA और PGDM आपको 8 to 10 एडिशनल सर्टिफिकेशन मिल रहे हो। ये 4 बेसिक पैरामीटर में अगर एक पैरामीटर पे भी कॉलेज फेल कर रहा है, उस कॉलेज में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका करियर रिस्क में है। तो सेव योर सेल्फ, सेव योर करियर, सेव योर फ्यूचर एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ एज पर माई एजुकेशन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, स्पेशली मैनेजमेंट एजुकेशन, MBA PGDM प्रोग्राम, क्योंकि इसी फील्ड में मैंने काम किया है 15-16 साल से ज़्यादा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हकीकत है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ, और कुछ नहीं तो 1-2% स्टूडेंट का भी फ्यूचर अगर मैंने बचा लिया तो ये मेरे लिए बहुत कुछ होगा। तो आपको अगर कभी भी कोई भी कॉलेज से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कभी भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया होता है, साथ में साइड में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझे कॉल करिए, मुझसे बात करिए, कोई भी आपको क्वेरी है आप रिगार्डिंग कॉलेज, आपने अगर कोई कॉलेज सेलेक्ट भी कर लिया है उसके बारे में भी, आगे लेना है उसके बारे में भी, मैं आपको बिल्कुल सही गाइडेंस दूंगा। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, बाय।